जी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा आता है। एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है जी सर। और जेई के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास दो स्टेशनरी पार्टिकल है जिसका मास m1 और मास m2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम स्टेशनरी की बात करते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। एक पार्टिकल का मास m1 और दूसरे पार्टिकल का मास m2 और ये दोनों पार्टिकल जो है यानी जो पार्टिकल कितने डिस्टेंस सेपरेट है, d डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे। तो मतलब ये m1 से m2 की दूरी कितना हो गया, ठीक है, d हो गया। अब यहां तक तो सवाल समझ में आ गया कि भाई साहब हमारे पास जो है दो पार्टिकल दे रखा है m1 और m2, वो जो सेपरेट कर रखा है d दूरी पे। अब मालूम करते हैं हम लोग कि भाई तीसरा जो पार्टिकल यहां पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो रखा हुआ तीसरा पार्टिकल है वो दोनों पार्टिकल के बीच में रखा हुआ है और ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पे आपका नेट फोर्स क्या हो, जीरो। कैसा नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो जीरो। तो मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच में हम तीसरा पार्टिकल यहां पे मान लिया, ठीक है, m हमने मान लिया, ठीक है। यार इस जगह पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्लास के अंदर में भी, ऑफलाइन क्लास में, कि जैसे हमारे पास कब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगा और कब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो जैसे हमारे पास दो पार्टिकल आपस में हैं, ठीक है, एक मान लीजिए मास m1 है, दूसरा मास m2 है। अगर इन दोनों पार्टिकल का अगर बाहर कोई तीसरा पार्टिकल रखते हैं तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दो पार्टिकल से लगेगा। एक इन दोनों के बीच में लगेगा F1 और दूसरा लगेगा इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है, ठीक जी सर। और दूसरा जो हमारे पास इन दोनों के बीच में लगेगा। तो पता चला एक ही पार्टिकल पे हमारा जो है दो फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी इस पार्टिकल से इधर फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल से इधर लग रहा है, तो वहां पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास का सवाल है कि हमारे पास यहां पे m1 और m2 के m1 और इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक तो ये लग गया, ठीक है, दूसरा यहां लग गया इन दोनों के बीच में। तो पता चला कि जो हमारे पास m पार्टिकल है उस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब हमारा इन जितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उतना ही फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। यानी फोर्स जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हमारा इस पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात, अब हमारे पास सवाल में कह रहा है कि हमने थर्ड पार्टिकल कह दिया। अब सवाल में कह रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ देयर पार्टिकल्स फ्रॉम m1, कितना दूरी होगा m1 डिस्टेंस पे जहां पे फोर्स जीरो पाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहां से हमने मान लिया यहां तक की दूरी को r, तो बताइए फिर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस r, ठीक है। ध्यान समझना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। दो पार्टिकल है m1 m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। तीसरा कोई पार्टिकल रखा गया दो मास के बीच में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पाया जा रहा है, जीरो पाया जा रहा है। तो हमने तीसरा पार्टिकल इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख लिया, हमने कहीं पे भी रख लिया। इस जगह पे पाया जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास जीरो है। अब जीरो क्यों होगा, कि जब किसी पार्टिकल पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इक्वली फोर्स लग रहा है आपस में, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सवाल में कह रहा है क्या कि हमको कितनी दूरी पर m1 से कितनी दूरी पर हमारा m पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हमको मतलब क्या कि हमको ये दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना, r डिस्टेंस। देखते हैं कौन सा सही होगा। तो चलिए इन दोनों का फोर्स निकाल लीजिए, इन दोनों मास का। तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर। फोर्स का फार्मूला ही है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d माइनस r, हमने लिख दिया d माइनस r। पहले हमने क्या निकाला, ये फोर्स निकाले ग्रेविटेशनल फोर्स जो आया g m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर इन दोनों के बीच का निकाला g m1 m2 बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे जीरो नहीं होगा। चलिए दूसरा कंडीशन है कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। हम कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे gm और gm कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारा m1 बाय r स्क्वायर बराबर m2 बाय d माइनस r का होल स्क्वायर।
अब देखिए आपस में इंटर क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, तो d माइनस आर का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और m2 बाय m1। ठीक, अब दोनों पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर उल्टा साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो मतलब d माइनस आर बाय आर अंडर रूट m2 बाय अंडर रूट m1, यानी इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर लेकर उल्टा साइड कर दिया तो रूट में आ जाएगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में आ गया। अब अगला देखिए कॉन्सेप्ट इसके आगे में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम d बाय आर माइनस आर बाय आर, ठीक है, बराबर अंडर रूट m2 बाय अंडर रूट m1, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास d बाय आर, ये यहां क्या बच गया, 1 बच गया, कटने के बाद 1 बच जाएगा, तो हम उल्टा साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट m2 बाय m1 प्लस 1। अब हमारे पास क्या है कि d बाय आर, इसका हम लोग एडिंग फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट m1, ठीक है, रूट m2 प्लस रूट m1, एडिंग फ्रैक्शन करके कितना आ गया, आप उल्टा कर दीजिए, जब उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कि रूट उल्टा कर देंगे, ये प्रोपोर्शन चेंज कर देंगे, d बाय आर था r बाय d कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 बाय m2 प्लस अंडर रूट m1। ठीक, अब हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये d इधर क्रॉस हो जाएगा, तो d अंडर रूट m1 बाय अंडर रूट m2 प्लस अंडर रूट m1। ये आपका, ये देखिए कि हम आंसर इस पे कौन सा मिल रहा है, d अंडर रूट m1 प्लस m2 और रूट m1 प्लस m2, यानी आपका ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा।